नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सीता यूट्यूबर में। तो फ्रेंड्स, पिछले ब्लॉग को जहाँ से एंड किया था इस ब्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी हमारी कहीं पर जाने की प्लानिंग बन गई है। तो बस यहाँ पे बड़ा वाला बेटा लगा रहा है गेट। और फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात आपसे यही कहना चाहूँगी कि जब तक ये ब्लॉग मेरा आप लोगों तक पहुँचेगा तब तक मेरी लल्ला का बर्थडे लग चुका होगा, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी वाला दिन होगा। तो आप सभी को हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आपके घर के बच्चे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और इस पावन त्योहार को, लल्ला के जन्मदिन को इसी तरीके से मनाते रहें। तो मेरे दोनों बच्चे भी एक्साइटेड हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम लोग जाने लगे हैं लल्ला के बर्थडे की तैयारियां करने के लिए, यानी कि उसके लिए नए नए कपड़े लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और अभी हम जाने लगे हैं शिवालय, क्योंकि कल की जन्माष्टमी है तो लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेके आने हैं। और साथ में ही बच्चों ने बैग भी खाली कर लिए हैं, क्योंकि इनके बैग की चैन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हो गई है। तो ओला वाले भैया आ चुके हैं बाहर, तो चलिए चलते हैं फटाफट। 4209। तो फ्रेंड्स, ओला बुक कर दी थी और आज हस्बैंड के पास थोड़ा सा समय नहीं था, तो मैं और मेरे दोनों बच्चे ही जा रहे हैं लल्ला के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर और यहाँ पर गाड़ी से उतर चुके हैं और अब बढ़ने लगे हैं अपनी मंजिल की तरफ। और फ्रेंड्स, हम आए हैं शिवालय, जो कि बड़ा चौराहा जेड स्क्वायर मॉल के जस्ट सामने है। जो लोग कानपुर के होंगे तो उन्हें 100% पता होगा। साथ में ही आपने देखा होगा कि बच्चे घर से बैग को खाली कर रहे थे, क्योंकि इनके जो बैग की चैन है ना, वो कहीं कहीं पर अटक रही है और कहीं कहीं पर बैग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो शिवालय तो आना ही था और यहाँ पे इन भैया की एक बहुत बड़ी शॉप है जहां पर बैग को सही किया जाता है। चाहे आपके कैसे भी बैग हो, वो यहाँ पे सही कर देते हैं। तो बस इन बैग को लेकर हम आ गए हैं। भैया की दुकान पर छोड़ देंगे, जब तक हम शॉपिंग करेंगे तब तक वापस आएंगे तो ये भैया हमारे बैग को सही कर देंगे। तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आ गए हम कपड़े वाली शॉप पर और यहाँ पर मुझे लेना है लब्बू के लिए कपड़े, क्योंकि जब से लब्बू 1 साल का था और अब लब्बू 7 साल का हो गया, तब से मैं इसे हर साल ही कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण बनाती हूँ और हर साल के मेरे पास इसके फ़ोटो भी हैं। अगर मेरे पास होंगे तो मैं इंस्टा पर ज़रूर डालूंगी, आप लोग देख लेना वहाँ पर जाके। तो ये भैया लड़कियों वाले कपड़े दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है इन पर, लेकिन मुझे लड़कियों वाले कपड़े अभी लेने नहीं हैं। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को लेते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कहीं पर भी एक पैर रखने तक की जगह नहीं है। सारी मार्केट एकदम ठसाठस भरी हुई है और यहाँ पर मैं एक शॉप पर आकर रुक गई हूँ। मैं अक्सर ही इसी शॉप से ही अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लेती हूँ। जो भी उनके लिए चीज़ें लेनी होती हैं तो मैं इसी शॉप पर आके लेती हूँ। और आज तो इस शॉप के भी इतने रेट बढ़े हुए हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो चलिए, जो लेना था वो ले लिया और उसके बाद अब चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। यानी कि मेरी जो मम्मी हैं आगरा वाली, उन्होंने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े मंगाए हैं जो 0 साइज़ के होते हैं वो। और जैसे मंदिर में और भी देवी देवता हैं, गौरा मैया हैं, गणेश भगवान हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे कपड़े लेने हैं। तो बस यही देखते जा रहे हैं। और आज इतनी ज़्यादा महंगाई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जिन पोशाक को हम 50 रुपये में ले जाते थे, वो पोशाक आज ये 150 रुपये की दे रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए कितनी महंगाई है। लड्डू गोपाल के कपड़े कोई भी आपको 100 रुपये से नीचे मिल ही नहीं रहे। इतनी ज़्यादा आज इन लोगों ने महंगाई कर रखी है। लेकिन क्या करें, हमारे लाला का बर्थडे साल में एक बार आता है। अब ये चाहे 100 के दें या फिर 200 के दें, लेने तो हैं ही। तो बस आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे यहाँ पे कपड़े लगे हुए हैं। और उसके बाद बच्चों के साथ आए हैं तो ये खाए बिना रह जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस इनको लेकर आ गई हूँ मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में और वहाँ पर इन लोगों ने मंगाई है चाउमीन। तो बस इनको रेड सॉस ही ज़्यादा डालनी है। और उसके बाद इन लोगों ने मंगाया है एक डोसा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनका खाना पीना हो गया है और अब ये पानी पी रहे हैं। इसके बाद हम फिर दोबारा से जाएंगे। अब हम जहाँ से एंटर किया था वहीं की तरफ वापस जाएंगे। रास्ते में जो चीज़ें समझ में आती जाएंगी उन चीज़ों को लेते जाएंगे, अदरवाइज़ घर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे याद आ गया है कि हमने बैग डाले हैं भैया के पास। तो इन भैया से हम बोल के गए थे, उस तरीके से इन्होंने काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। जिस जिस चीज़ के लिए बोल के गए वो काम इन्होंने किया ही नहीं है। तो बस जब वापस आके मैंने बैग को देखा तो वही मैं भैया को बता रही हूँ
हूँ कि भैया आपने इसमें कुछ भी नहीं किया है, तो बस अब ये कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने फिर लास्ट में सारा काम अच्छे से कर दिया था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके खाने पीने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। बच्चे मम्मी पापा के साथ मार्केट आते ही हैं इसीलिए कि बस इन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलें। पहले डोसा चाहिए, फिर चाउमीन चाहिए, फिर इन्हें समोसा चाहिए, और उसके बाद में लास्ट में इन्हें कुछ ठंडा भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इन्हें कोल्ड ड्रिंक भी दिलवा दिए। और चलिए उसके बाद अब चलते हैं वापस घर पर। समय होने को जा रहा होगा ऑलमोस्ट शाम के 3 घंटे हो गए। हम 4 बजे निकले थे और अब जाके 7 बजने का टाइम हो रहा है। हम तुम्हारे हो गए। और इन्होंने ली थी बांसुरी, जो कि पूरे ऑटो भर ऐसे ही ये बजाते आए हैं। बच्चों का रहता है कि कुछ भी चीज़ इनको दिलवा दो और फिर बस ये उसी में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं और ये लड्डू गोपाल की शॉपिंग का एक छोटा सा ब्लॉग, और हमने क्या क्या खरीदा ये मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। जब मैं अपने भगवान को सारे कपड़े पहनाऊंगी, तैयार करूंगी, और उसके बाद ही आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने आज खरीदी थी। तो बस जन्माष्टमी वाला ये जो ब्लॉग है ये आपको कल मिलेगा, और हो सकता है कि जन्माष्टमी वाली जो वीडियो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो पार्ट में भी आ सकती है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।